गुड मॉर्निंग बैंक निफ्टी व्यूअर्स। चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया है। देखो ट्रेड तो लग तो रहा है कि बहुत रिस्की है, ठीक है, कि ये कह पाना कि मार्केट यहाँ से फॉल कर ही जाएगा ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसा हम लोगों को समझ में आ रहा है, मार्केट फर्दर यहाँ से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। अब देखो ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए। मान लो कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को सस्टेन कर ले और मार्केट यहाँ से घूम जाए, तो जैसे ही सपोर्ट लेकर घूमेगा और मार्केट 500 का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में कोई सेलिंग करने आएगा? आप मुझे बताओ। ऑलरेडी मार्केट चल रहा है पॉजिटिव, क्लोजिंग भी देखोगे 2-3 दिन से, अब 2-3 दिन का क्लोजिंग देखोगे वो भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है कि एंडिंग में क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है घूम रहा है, एंडिंग में क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है घूम रहा है। और घूम ऐसे नहीं रहा है, बहुत ही अच्छे जोन का सपोर्ट ले रहा है। 53,000 का सपोर्ट ले लिया। यहाँ पर देखोगे कल क्लोजिंग के टाइम क्या कर दिया इसने, 54,200 का सपोर्ट लेके घूम गया। तो ये बहुत ही अच्छे सब नंबर का सपोर्ट लेके घूम रहा है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को सस्टेन करे और घूमे, मेरे हिसाब से सिर्फ बायर्स ही आएंगे मार्केट में, सेलर्स आएंगे नहीं ज़्यादा। और फर्दर अपर साइड में उतना एसएल बचा भी नहीं है। ये भी है कि डाउन साइड में भी एसएल नहीं है, ब्रेकआउट पे बायर्स को लिया, बायर्स को निकाला, फिर ऊपर गया, लेकिन अपर साइड में भी उतना एसएल बचा नहीं है। एंड वन थिंग अगर आप देखना चाहोगे कि मार्केट ने क्या किया, ओपन होते तीनों इंडेक्स में अपना जो 500 का लेवल ब्रेकआउट करके काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखो छोटा सा ब्रेकआउट हो चुका है। आपको अगर मैं निफ्टी में दिखाऊं, निफ्टी भी क्या कर चुका है, देखो 23,500 का ब्रेकआउट कर चुका है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सेंसेक्स दिखाऊं तो ये तो अपने 500 के लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो अगर कोई नीचे बाइंग करके बैठा है, ज़्यादा नीचे नहीं, जिन्हें हम टारगेट कर सकते हैं वो बार्स, अगर यहाँ पर कोई बार्स बैठा है और मार्केट अगर 500 के ऊपर होल्ड हो रहा है और उसे ये चीज़ें कल देखने को मिल रही है कि कल इतना पॉजिटिव मोमेंटम था, तो मे भी आज भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट में अपना पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेगा। एक तो रीज़न ये मिल गया कि बार्स क्या करेंगे, पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे कल का चार्ट देख के। सेकेंड थिंग देखोगे अगर, तो बार क्या करना पसंद करते हैं, बार्स एवरेज करना पसंद करते हैं, ठीक है। बार्स अपना पोजीशन निकालना नहीं पसंद करते। मान के चलो अगर आपने इस सपोर्ट पे बाई किया, ठीक है, जैसे ब्रेकडाउन हुआ आपने अपना पोजीशन में एसएल ले लिया, लेकिन जैसे घुमाना आपको लगेगा कि मैंने तो गलत एग्जिट ले लिया, मार्केट ऊपर जाए, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एवरेज करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, तो मार्केट में बायर्स ऑल टाइम एवरेज करता है। तो अभी अगर क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर सपोर्ट लेगा, बायर्स आएंगे, ब्रेकडाउन लेगा तो बायर्स को लगेगा कि अरे यार मैंने तो अपना पोजीशन क्यों निकल दिया, वो फिर से यहाँ पर बाइंग करने आएगा। तो ये जो जोन है ना, बहुत ही अच्छा सा बाइंग जोन है कि बायर्स यहाँ पे भर भर के एवरेज कर सकते हैं। तो एक तो ब्रेकडाउन पे ट्रैप कर सकता है, कुछ ऐसा समझता हमने यहाँ पर क्या किया, एक पुट साइड का पोजीशन लिया है। लेकिन अभी देखोगे थोड़ा सा गलत यहाँ पे जा रहा है पुट साइड का पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉल देखो, मेरे हिसाब से तो कॉल ही बनाना सही था कि अगर आप यहाँ पे कॉल बनाओगे तो कम से कम ट्रेंड के साथ बैठ पाओगे। लेकिन देखो मेरे पास कॉल का रीज़न तो एक दो ही मिल रहा है कि हम तो एक काम कर ले कि ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर ले, ट्रेंड जैसे जा रहा है फर्दर डाउन साइड पे नहीं तो बाई कर ले। देखो बाइंग भी आप कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बाइंग यहाँ पे बन नहीं सकता, बाइंग भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से दिखा कि देखो एक तो मार्केट में क्या होगा, अगर ऐसे में ब्रेकडाउन मिले तो उसमें टारगेट मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, पुट साइड का पोजीशन लिया है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा गलत जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम हो गया, अनएक्सपेक्टेड भी नहीं कह सकते, यहाँ पर बाइंग का भी व्यू था। लेकिन मार्केट में अगर डायरेक्टली तीनों इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके भागे तो उसमें देखो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट करना क्या चाहता है। निफ्टी भी देखोगे सपोर्ट था, सेंसेक्स भी देखोगे सपोर्ट है, एंड बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेके कंटिन्यू मोमेंटम कर दिया। मोमेंटम बहुत ही बढ़िया हो गया 160 पॉइंट का। अगर बाइंग करते तो यहाँ पर टारगेट भी मिल जाता। बात करें हमने यहाँ पर सेलिंग क्यों किया था, देखिए हमें नीचे से देखने को मिल रहा है कि मार्केट बहुत ही पॉजिटिव है, सपोर्ट लिया घुमा है, सपोर्ट लिया घुमा है। इससे पीछे भी जाओगे तो यहाँ पर क्या देखोगे, एक चीज़ आप नोटिस करो, एंडिंग में हर डे बाइंग होता है, बाइंग हुआ बाइंग हुआ बाइंग हुआ, यहाँ पर देखो बाइंग हुआ, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एंडिंग पे बाइंग हुआ। अब पीछे का 10-15 दिन का चार्ट निकाल लो, एंडिंग में आपको बाइंग देखने को मिलेगा 15-20 मिनट पे। तो यहाँ पर हमने क्या यहाँ पे नोटिस किया था कि ओवरऑल देखोगे मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया था, बार्स आए होंगे, बार्स को निकाला है, होल्ड किया है, ऊपर गया है, तो फर्दर डाउन साइड पे एसएल है नहीं। लेकिन मार्केट ने ये जो फास्ट मोमेंटम किया है ना, इसमें अपर साइड का भी एसएल मार्केट ने खाली कर दिया, अपर साइड में भी कोई एसएल बचा नहीं है। तो मार्केट ने जब फ्लैट ओपन दिया, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कंटिन्यू यहाँ से घूमे तो जैसे ये हाई का एंड 500 का ब्रेकआउट होगा ना, तो मोस्टली यहाँ पर कौन आएंगे, बार्स इंटरेस्टेड होंगे। क्या इसमें सेलिंग कोई करना चाहेगा? सेलिंग देखो मेरे हिसाब से तो कोई करना चाहिए नहीं था,
क्योंकि उसे जब देखने को मिल रहा है, कल का भी मार्केट क्या किया था, लो को होल्ड करके घुमा था, तो वो क्या करेगा, ये सब सोचेगा कि आज भी मार्केट ऐसा लो होल्ड करेगा, घूमेगा, तो हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे और फर्दर 500 के ऊपर सेलिंग करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन क्या होता है देखो, जैसे हमने यहाँ पर सेलिंग किया, जैसे हमने यहाँ पर सेलिंग कर दिया, रिट्रेसमेंट पे लोगों ने हाई के आसपास मौका मिल गया, इस रेजिस्टेंस पे लोगों को मौका मिल गया, तो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर दिया। और मेजोरिटी लोग अगर यहाँ पर सेलिंग कर रहे, ये सेल आपका कहाँ पर बैठेगा, कैंडल हाई के ऊपर या फिर जो 500 का लेवल है इसके ऊपर। तो जैसे मार्केट को मौका मिला, मार्केट ने ट्रैप करते करते ऊपर चलेगा। अब क्या सिचुएशन बन रहा है कि अब अगर ब्रेकआउट हुआ, कुछ रैंडम बार्स आ गए, ब्रेकआउट पे क्या होता है, रैंडम बार्स आते हैं। तो जैसे रैंडम बार्स आए हाई प्रीमियम पे, उन्हें छोटा सा, जो भी हाई प्रीमियम पे एंटर करते हैं ना, उन्हें छोटा रिट्रेसमेंट पे मार्केट निकाल देते हैं, क्योंकि उनका प्रीमियम बहुत ही हाई होता है। तो अब देखो यहाँ पे बार्स आ गया, हाई प्रीमियम मिल गया, तो मार्केट ने क्या किया, बार्स को निकाला। जैसे निकालेगा मार्केट बार्स को, अब फिर से ये ऊपर जाएगा। तो अब ये ऊपर तो एसएल है नहीं, ठीक है, ऊपर ज़्यादा एसएल है नहीं, मार्केट को अब ये ऊपर कुछ ऐसे ही जाना पड़ेगा कि मैं ऊपर चला गया तो बार्स आगे निकाला, बार्स आगे निकाला, या फिर मार्केट कुछ आपको जोन में ऐसा ही देखने को मिलने वाला है कि फर्दर अपर साइड में एसएल है नहीं। मार्केट यहाँ से नीचे भी आपको ट्रैवल करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे भी एसएल नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो देखने को मिल रहा है, आज का जो मार्केट है, कुछ कल की तरह जो ऐसा देखने को मिला, आज भी आपको मार्केट कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग एसएल पे, एसएल अभी तक हमने काटा नहीं है, क्योंकि हमारा एसएल अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, मे भी अब ट्रिगर हो जाएगा। रिफ्रेश अगर करके मैं आपको दिखाऊँ, अपना जो एसएल चल रहा है ऑलमोस्ट 2100 के आसपास का एसएल है, देखो 2000 चल रहा है। तो एसएल हमने यहाँ पर मार्केट पे अपना एसएल ट्रिगर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको यहाँ पर रीज़न समझाया, हमने यहाँ पर बाइंग क्यों नहीं किया, सेलिंग में ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि कंटिन्यू अगर 3 इंडेक्स सपोर्ट लेके भागे तो उसमें क्या होता है, बार्स आते ही, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बार्स मार्केट में आएगा तो काम होगा नहीं, इसलिए मैंने सेलिंग किया था। लेकिन मार्केट ने कुछ तो प्रॉफिट दिखाया 1000, लेकिन घूम गया। चलो वीडियो एंड करते हैं, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।